जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं उपमा अपने चैनल पर आप सभी प्रभु प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, आप उसको देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए और जो आपको अच्छा लगे कमेंट भी करिए। तो बात कर लेते हैं आज मार्गशीर्ष मास की, जिसको कि हमारे यहाँ अगहन मास भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास के बाद अगहन मास का, मार्गशीर्ष मास का आगमन हुआ है। कार्तिक मास की बहुत महिमा है, लेकिन यकीन मानिए उससे कम महिमा मार्गशीर्ष मास की, अगहन मास की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी महीने में माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। मार्गशीर्ष में, अगहन मास में, शुक्ल पक्ष पंचमी को, जिसको विवाह पंचमी के नाम से भी हम जानते हैं, इसी महीने में वहाँ के बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था ब्रज में, वृंदावन में। और इसी महीने में माँ एकादशी भी प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी। तो मित्रों, इस मास की, इस माह की बहुत महिमा है। जैसा कि हम कार्तिक महीने में दीपक लगाते थे, दीपदान की बहुत महिमा थी, वैसे ही महिमा अगहन के मास में भगवान को सुगंधित चंदन, अष्टगंध चंदन लगाने की है। आप हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन कराइए, नहीं हो सकता है तो भगवान को सुंदर सुंदर नैवेद्य, आंवले की कोई चीज़ बना करके भोग लगाइए। कहा जाता है भगवान विष्णु ही, नारायण ही आंवले के रूप में प्रकट हुए हैं। आंवले की पूजा करिए, आंवले के पेड़ की, आंवले की वृक्ष की पूजा करिए। हाँ, रविवार को आप जन्म दीजिएगा आंवले को। आप आंवले के वृक्ष की पूजा करिए और आंवला खाइए भी, आंवले का दान भी करिए और भगवान को भी आंवले का भोग लगाइए। जो भी आप बना सकते हैं, मुरब्बा, जो भी आप, जैसे भी आप अपना उपयोग करते हैं, वही चीज़ आप भगवान को भी भोग लगाइए। और भगवान को प्रतिदिन अष्टगंध चंदन से, पीले चंदन से, कुछ नहीं है तो लाल चंदन से, जो आपके पास उपलब्ध है, तो चंदन का लेपन करिए, उनको सजाइए, उनको संवारिए। और इस माह में हरी सब्जियाँ, शाक सब्जियाँ जो होती हैं, उनको दान करने का बड़ा महत्व है। अन्न का दान, शाक सब्जियों का दान, इन चीज़ों को दान करने का भी अति महत्व है। तो इन चीज़ों का भी दान भी करते रहिए आप लोग और भगवान को चंदन चढ़ाते रहिए और स्वयं भी लगाते रहिए। जब आप भगवान को चंदन का लेपन करते हैं, चंदन उनको चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो बचे हुए चंदन को आप अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए। उससे क्या होगा? कहा गया ना, चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो चंदन जो है वो हमारे पापों का नाश करता है और हमारे पुण्य को बढ़ाता है। आपदा अगर आने वाली होती है, उससे हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार चंदन आप स्वयं भी लगाइए और भगवान को भी अर्पण करिए। ये भगवान कृष्ण का माह कहा जाता है, भगवान गोविंद का माह कहा जाता है। आप उनके नाम से अगर यज्ञ करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से आहुति प्रदान करिए भगवान को। आपको ये भी नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र से आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को भी महामंत्र कहा गया है। तो भक्तों, मित्रों, आप इन सब चीज़ों से इस मार्गशीर्ष मास में चूक न जाइएगा, इसको अवश्य करिएगा और पुण्य लाभ प्राप्त करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।